की नगरी अयोध्या में शुरू हुआ 3 दिवसीय नागापन महोत्सव शुक्रवार को महाराम नगरी अयोध्या की प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी में प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाले नागापन महोत्सव की समारोह पूर्वक शुरुआत हो गई है। 3 दिवसीय इस आयोजन के पहले दिन प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी से खालसा जमानत की अगुवाई में बड़ी तादाद में सरयू स्नान के लिए बालकों और युवा नागाओं का जुलूस निकला, जो स्नान के बाद हनुमानगढ़ी वापस लौटा, जहां नागा बनने वाले बालकों को नागापना का विविध पूजा पाठ कराया गया। इस दौरान कोरोना संक्रमण की आशंका के मद्देनजर पूरी एहतियात बरती गई थी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर माकूल इंतजाम किए गए थे। आयोजन को लेकर प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी में रक्षक राजू दास व महंत ज्ञान दास के उत्तराधिकारी संजय दास ने आयोजन के विषय में विस्तृत जानकारी दी। चैनल 18 भारत के लिए अयोध्या जनपद से अमिताभ श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। नागापना महोत्सव होता है और यह हमारे यहाँ जो 12 वर्ष तक जो छोटे छोटे नागा बचपन से रहते हैं, रहने के बाद जब हम लोग को जानकारी हो जाती है कि हाँ ये 12 वर्ष तक रहेंगे, तो सिंहस्थ एक कार्यक्रम होता है जिसको दीक्षांत समारोह कहते हैं। और दीक्षांत पर्व पर इन लोग देखिए, आज जो है हम लोग हनुमानगढ़ी से निकले हैं और निकल कर जुलूस आई है, सरजू जी स्नान करेगी। यहाँ पर जो है सभी नागाओं को स्नान कराने के बाद संकल्प दिलाया जाएगा। संकल्प के बाद फिर करबद्ध तरीके से हम लोग फिर कतारबद्ध तरीके से वहाँ पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद पुनः वहाँ का जो हमारी रीति रिवाज जो कार्यक्रम वो होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम है और 3 दिवसीय कार्यक्रम 12 वर्ष में एक बार होता है, नागापना समारोह महोत्सव। और सनातन धर्म संस्कृति में सेना की उपाधि धर्म रक्षा के लिए नागा बनाए जाते थे और उसी रक्षा के लिए आज भी वही परंपरा का हम लोग निर्वाह करते हैं। आज भी वही कार्यक्रम यह जो भी हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में जैसे कि अब कुंभों में होता है, बैठकों में होता है, मतलब जहाँ जहाँ बैठक है हमारे यहाँ वहाँ कार्यक्रम होता है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि पूर्व में जब सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा के लिए सेना का गठन हुआ था, उसी के पद्धति के तौर पे आज तक ये कार्यकाल चलता चला रहा है। ये हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ पद्धति है, जो साधु बचपन से साधु में रह चुके हैं और धीरे धीरे वो वयस्क होते हैं और ये समझ में आ जाता है हाँ ये रहेंगे तो नागा की उपाधि उनको दी जाती है। आज जो है 200 की संख्या है, 200 की संख्या में लमसम 150 नागा साधु बनाए जाएंगे। नागापना आता है, 2 पट्टी पड़ती है उसमें, एक पट्टी उपजनिया, पट्टी सगरिया। पट्टी उपजनिया के महंत संत रामदास जी निर्माणी अखाड़े के और पट्टी के महंत ज्ञानदास जी, दोनों पट्टी के 12-12 साल पर नागापना आता है। इसी को लेकर के जो नागा बन जाते हैं वो 12 साल बाद अतिथि हो जाते हैं। उसके बाद जो छोटे ही नागा जो बच्चे से रहते हैं ये नागा बनते हैं। इनको लेकर के इसके बाद यहाँ नागापानी यहाँ स्नान कराएंगे। स्नान के बाद फिर इनको कल संकल्प दिलाएंगे। उसके बाद ये नागा होंगे। उसके बाद फिर हरिद्वार कुंभ में जाएंगे, ये लोग स्नान ध्यान करेंगे। ये नागापाना समारोह। महाराज जी पहले ये बताइए, जो आज आपका ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी की, जो यहाँ पर शस्त्र और शास्त्र की दोनों की शिक्षा दी जाती है। कहीं न कहीं यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में जो नागापना समारोह श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी का आता है, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, जीव मात्र की रक्षा के लिए यह संत होते हैं। कहीं न कहीं इन्हें उस तरह से पारंगत करके 12 सालों में वह पद से विभूषित किया जाता है जो नागा कहलाते हैं। वही परंपरा आज हम लोग यहाँ पर अयोध्या हनुमानगढ़ी से चल के माँ सरजू जी के गोद में आए हैं और इनके चरणों में प्रार्थना करके फिर अपने चरण पादुका पे 28 तारीख को जा करके महंत श्री ज्ञानदास जी महाराज के द्वारा वहाँ पर सभी नए नागाओं को शपथ दिलवाई जाएगी। महाराज जी यह जो हजारों की तादाद में संतों का समूह देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करीब 100 नागाओं को जो है आज हवन पूजन जो भी चीज़ें माँ सरजू की गोद में हुआ है, अब यह जो नए नागा चरण पादुका में जा करके महंत ज्ञानदास जी द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाएगी, उनको माला पहनाया जाएगा और धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, जीव की रक्षा के लिए यह हमेशा संघर्षरत रहेंगे। महाराज जी किस नियमों का पालन ये लोग करते हैं? ये लोग जहाँ तक नियमों का पालन करने का सवाल है, वैसे 3 साल में
यह लोग गुरु पीर आश्रम की उस तरह से सेवा करते हैं। उसके बाद 3 साल में वो उस तरह से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे करते कराते इन्हें 9 साल होता है। उसके बाद फिर ये बाहर तीर्थाटन करते हैं 3 साल, फिर 9 साल होता है। उसके बाद फिर गुरु के चरणों में आते हैं। 12 साल जब पूर्ण हो जाता है तब इन्हें नागा पद से विभूषित किया जाता है। कितने उम्र 20 साल से ऊपर के 20 वैसे हैं तो 16 साल के भी बच्चे, 20 साल के भी हैं, 25 साल के भी हैं, 30 साल के भी हैं, क्योंकि ये जो नवयुवक हैं यही धर्म के रीढ़ हैं, इस धरा के उज्जवल भविष्य हैं। आने वाले समय में यही देश के कर्णधार होंगे। महाराज जी, ये हर साल प्रारंभ तरह मनाया जाता है कि हमें कई बार ये मौसम होता है? नहीं, ये प्रत्येक 12 वर्ष में ही नागापना समारोह होता है, और जो यहाँ से छूटेंगे थोड़े बहुत बच जाएंगे वो हरिद्वार कुंभ में बनाए जाएंगे। ठीक है।